यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 30 लाख बच्चे पेपर दे चुके हैं और सभी के मन में सवाल है कि कट ऑफ कितनी जाएगी या फिर सेफ स्कोर क्या रहेगा। और अगर मेरे इतने नंबर बैठ रहे हैं तो क्या मुझे रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, ये आपका ही सवाल नहीं है, हर एक उस मित्र का है जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है और बेहतरीन तरीके से पेपर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे यहाँ पे मॉक दे रहे थे, चाहे वो किसी भी टेस्ट पे या फिर किसी भी गाइस कहा जाए ऐप पे, वो मॉक दे रहे थे, जिनका भी 240 यहाँ पे आ रहा था ना, वो 190 भी पार नहीं कर पाया है। कारण जानते हो, एग्ज़ाम में बैठकर एग्ज़ाम देना और घर पे बैठ के पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एग्ज़ाम में आप जब सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऊपर से प्रेशर होता है, वो सवाल सॉल्व नहीं हो पाता है। इसी वजह से मैंने गाइस बहुत सारी वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, हर एक वीडियोस के नीचे मैंने कमेंट्स को रीड किया और लगभग हर कोई बच्चा यही कह रहा था कि सर मेरे यहाँ पे मॉक में 240 आते थे, 220 225 आते थे, वहाँ पे पता नहीं कैसे मेरी मति मार गई, मेरे 190 या मेरे 192 मेरे 188 ऐसे ही आ रहे हैं। और गर्ल्स का गाइस कहा जाए तो गर्ल्स जो है 173 175 पे हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि 173 175 जो मार्क्स हैं ना गर्ल्स के, ये कारण ये है कि अब की बार जो मैथ है ये थोड़ी सी लेवल बढ़ा के आ रहा है। और जीके का लेवल भाई तो यूपीएससी लेवल है ही, आप समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि जीके यूपीएससी का आ रहा है, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यूपी पुलिस के हिसाब से कहा जाए तो जीके यूपी पुलिस के हिसाब से नहीं है। बहुत अच्छा का लेवल पूछ रहा है जीके वाला। पिछले अगर भर्तियों को देखा जाए 17-18 में, उसमें भी जीके इतना खतरनाक नहीं था। अगर कहा जाए 2019 में पेपर हुआ, उसमें भी जीके इतना खतरनाक नहीं था। अब तक का सबसे कठिन पेपर माना जाता था यूपी पुलिस जेल वार्डर का, उसमें भी जीके इतना खतरनाक नहीं था जितना इस बार आ रहा है। और जीके खतरनाक आने की वजह से ही कट ऑफ कम जाएगी, ये बात आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। बाकी आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि सभी का बाप होता है नॉर्मलाइजेशन। मेरे भाई देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको फ़ायदा मिलेगा आपकी एवरेज शिफ्ट के अनुसार। एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे के मन में ये सवाल है या कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मेरा पेपर पहले हो गया होता तो मुझे अब जो मतलब नॉर्मलाइजेशन है ये फ़ायदा ज़्यादा मिलता। मेरे भाई, ये भ्रम है आपका। अगर 31 अगस्त का पेपर होता है और अगर 31 अगस्त का एवरेज मार्क्स 170 आता है ना, तो समझ लो कि 31 अगस्त का जो पेपर है उसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलेगा। एवरेज मार्क्स के हिसाब से ही नॉर्मलाइजेशन मिलता है, ये शिफ्ट के हिसाब से नहीं मिलता। ओके, ये भ्रम आपका दूर हो चुका होगा। बाकी मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये देखिए डेट, और यहाँ पर देख लीजिए ये आपके जो मतलब सब्जेक्ट वाइज है वो देख लीजिए। अगर मैं डेट की बात करूँ गाइस तो 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट देख लीजिए। जीएस देख लीजिए, जो 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज आ रहा है बच्चों का, वो आ रहा है 32.69 और सेकंड शिफ्ट का आ रहा है 33.69। हिंदी की बात करूँ तो 48.08 आ रहा है, ये फर्स्ट शिफ्ट का आ रहा है। और सेकंड शिफ्ट का जो आ रहा है वो 50.23 आ रहा है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो 31.49 आ रहा है 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का। और 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 31.68। बाकी रीजनिंग की बात करूँ तो 78.17 आ रहा है ये फर्स्ट शिफ्ट का और 76.15 आ रहा है सेकंड शिफ्ट का। ओवरऑल की अगर बात की जाए तो ओवरऑल जो एवरेज स्कोर आ रहा है 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का वो 190.76 आ रहा है और 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का 191.49 आ रहा है। बाकी अगर जो 24 अगस्त को पेपर हुआ इसके अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो इसमें 194.23 आ रहा है एवरेज और 199.35 आ रहा है 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का। 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 195.17 आ रहा है फर्स्ट शिफ्ट का और 25 अगस्त के सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 193.31 आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड शिफ्ट का। अब सेकंड शिफ्ट का जो मतलब एवरेज है ये घटा क्यों? क्योंकि इसमें जो जीएस है ना बहुत हार्ड पूछी थी। हाँ, मैथ रीजनिंग थोड़ा सा लो था, ये बात है, लेकिन जो जीएस है बहुत ज़्यादा हार्ड थी। अब तक की सबसे जीएस हार्ड अगर कहा जाए तो 25 की सेकंड ही है और सबसे इजी जीएस की बात की जाए तो 25 की फर्स्ट है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं गाइस तो जो बॉयज़ की कैंडिडेट्स की मार्क्स बैठ रहे हैं लगभग एवरेज मार्क्स वो 197.71 बैठ रहे हैं और जो गर्ल्स हैं इसके एवरेज मार्क्स बैठ रहे हैं 177.71। अब देखिए, मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा
ये जो एवरेज मार्क्स बताए गए हैं आपको, ये राय स्कोर हैं। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपका नॉर्मलाइजेशन जोड़ के बताया गया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किसी को नहीं पता कि किसको कितना मिलता है। नॉर्मलाइजेशन मेरे भाई ये नहीं बताया गया, राय स्कोर मैंने आपको बताया है। अब इस एवरेज के हिसाब से अगर कहा जाए तो अगर आप जनरल हैं और मेल कैंडिडेट हैं, और अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद, यानी अगर आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है, तो अगर आपके 200 बैठ रहे हैं नंबर, 200 प्लस आपके अगर मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पे अगर देखते हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा गाइस, एक तरीके से कहा जाए तो पूरी झड़ लगी हुई है कट ऑफ की वीडियोज़ की। लेकिन अगर आप कट ऑफ की वीडियो देखोगे तो देखते देखते पागल हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। अगर आप पिछले बात की बात करो, जैसे दिल्ली पुलिस की कट ऑफ गई, लोग बता रहे थे 72 जाएगी, 75 जाएगी, कट ऑफ कितनी गई? 64 की 65 पे कट ऑफ लगी थी। और बच्चे 72-75 की वजह से ही फिजिकल नहीं मार पाए, क्योंकि लोग बता रहे कि 72-75 जाएगी, लेकिन वो कट ऑफ 64-65 पे गई और फिजिकल नहीं कर पाए। तो मेरे प्यारे भाई, अगर कहा जाए तो इसमें भी आपका यूपी पुलिस में फिजिकल आसान नहीं है। फिजिकल आपका 5 किलोमीटर का होने वाला है, 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर है, और इतना आसान भी नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, इस वजह से बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और वैकेंसी भी भाई अच्छी खासी है, 60,000 वैकेंसी है। और अब ये मत समझिएगा कि 60,000 वैकेंसी है तो 50 लाख फॉर्म है। भाई फॉर्म पढ़ने वालों की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। और इसके अलावा आपने देखा ना कि 70% उपस्थिति है, 70 से भी कम है। मैंने तो 70 अपने हिसाब से कहा, 38 गाइस कहा जाए तो अनुपस्थित थे, तो लगभग कहा जाए तो 60% ही उपस्थित हुई। तो इस हिसाब से अगर कहा जाए मेरे भाई, तो इसको आप मानकर चलिए कि अगर आपके ओवरऑल 200 प्लस बैठ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने के बाद, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। और अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं, तो अगर आप के हिसाब से मैं बात करूँ, अगर कैटेगरी वाइज लगती है गर्ल्स की, जैसे ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यू सबकी अलग अलग लगती है, तो समझ जाओ कि अगर आप मतलब गर्ल्स हैं, तो आपके अगर 175 प्लस हैं, तो बिल्कुल आप दौड़ शुरू कर दीजिए। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, वो बात अलग है। 175 प्लस अगर बैठ रहे हैं तो गर्ल्स दौड़ शुरू कर दें, क्योंकि देखो गर्ल्स की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, क्योंकि गर्ल्स 177.71 एवरेज आ रहा है। और ये अगर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है तो 175 के बाद जो गर्ल्स हैं ये 180, 181-82 पे पहुँच जाएंगी। और अगर 180, 81-82 होता है आपका, तो बिल्कुल गाइस आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा ही, और आप अपनी फाइनलिस्ट में पहुंच जाओगी। बाकी जो भी होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल जब 30 और 31 अगस्त को पेपर हो जाएगा, उसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, किस शिफ्ट को कितना ज़्यादा मिलेगा और कितना पॉइंट सहित मैं आपको बताऊंगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा कट ऑफ किया जाएगी शिफ्ट वाइज, एक एक मैं आपको बताऊँगा। लेकिन कब भाई, वो 1 सितंबर को वीडियो आ पाएगी, क्योंकि 30 और 31 अगस्त को पेपर होगा। 31 अगस्त की रात को मैं एनालिसिस करूँगा, उसके बाद 1 सितंबर को वीडियो आ पाएगी। ओके मेरे भाई, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक मोटा आइडिया दे दिया है कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, बॉयज़ हैं, जनरल कैटेगरी से हैं तो 200 प्लस, और अगर आप फीमेल हैं, और अगर आप मतलब किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, जनरल की ओवरऑल ज़्यादा ही जाएगी। तो अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आप मान के चलिए 175 प्लस आपकी अगर बैठ रहे हैं, तो बिल्कुल आप बेझिझक अपनी तैयारी शुरू कर दो, गर्ल्स जो हैं। और बॉयज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज अपना हिसाब से कम कर लीजिएगा। ओबीसी की तो 2-4 नंबर कम जाएगी, एससी की 2-4 नंबर कम जाएगी, ईडब्ल्यूएस लगभग ओबीसी के बराबर होता है। तो ये मैंने आपको बताया है। बाकी मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ओवरऑल आपके कितने बैठ रहे हैं, आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं, और आपकी शिफ्ट कौन सी थी। क्योंकि मेन जो मैटर करता है ना, वो आपकी शिफ्ट के हिसाब से ही कि आपके शिफ्ट को कितना फ़ायदा मिलता है, वो बात की बात है। तो इस वजह से ओके, बाकी आप अपना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 1 सितंबर को वीडियो आएगी, उसको गाइस ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर किसी की कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल और कोई ज़रूरत है तो फिजिकल की ध्यान देने की। ओके, तो मेरे भाई 1 सितंबर की वीडियो के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। और बाकी मेरे प्यारे भाई, रेलवे की एग्ज़ाम्स की मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, और आपको बेहतरीन क्लासेस वगैरह मिलेंगी रेलवे के लिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको हर एक अपडेट मिला करेगी। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो से इतना ही। बाकी कहीं कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना मार्क्स और अपनी कैटेगरी मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।